हेलो दोस्तों, मेरे चैनल एम एस हिमाचली पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। अगर आप अब पार्ट 2 में आ चुके हैं तो इसका मतलब आपने पहला पार्ट देख लिया है जिसमें हमारे साथ क्या क्या हुआ है। मैं आपसे सजेस्ट करूंगा कि इस पार्ट को देखने से पहले पार्ट 1 ज़रूर देखें कि उसमें हमारे साथ क्या क्या हुआ। अब मैं आपको आगे की तरफ ले चलूँगा। हिडिंबा माता का मंदिर इससे पहले मैंने आपको बताया किस तरह का सफ़र रहा। अब मैं आपको थोड़ा सा आगे की ओर ले चलूँगा। अब ये जो पेड़ आप सामने देख रहे हैं ये देवदार का एक पेड़ है, मगर इस पे आसमानी बिजली गिरने से पूरा आधे का आधा टूट चुका, जिसमें आप देख सकते हैं ये नीचे भी इसकी लकड़ी गिरी हुई है। मैं तो बड़ा हैरान हूँ, मैंने फर्स्ट टाइम किसी पेड़ पे इस तरह की चीज़ें होती हुई देखी कि इस तरह से पेड़ टूटते हैं। हमेशा सुना था कि आसमान से बिजली गिरती है तो इस तरह के पेड़ों में कटते हैं, कुछ होता है। तो चलिए, तो अभी हम जा रहे हैं ऊपर की तरफ। तो मेरे साथ और भी हैं। यहाँ का नज़ारा मैं आपको धीरे धीरे बताऊँगा कि किस तरह का नज़ारा है। रास्ता थोड़ा टफ है तो मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह से चलने वाला है। तो आइए चलिए मेरे साथ। आप ये जो रास्ता देख रहे हैं ये बहुत ही कच्चा रास्ता है, अभी तक पूरा नहीं है। मैंने जैसा पहले बताया है, अभी इसमें एक ऊपर पानी की टंकी भी बन रही है, जिसमें आप ये देखते हैं ये पाइप साथ में लगी हुई है। अभी आईपीएच वालों ने यहाँ पे काम करना शुरू किया है और धीरे धीरे आप ऊपर की तरफ जाएंगे तो आप देखेंगे पूरे का पूरा रास्ता बना है। मनरेगा के तहत इस रास्ते को बनाया जा रहा है। तो मैं आपको थोड़ा सा आगे की तरफ ले जाऊँगा तो आप समझ जाएंगे कि किस तरह से लोकेशन है। ऐसा नहीं है कि हमने रास्ते में मज़ा नहीं किया। रास्ते में हमें एक बहुत लंबा पेड़ दिखाई दिया, हमने उस पर चढ़ने की कोशिश की। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैंने सबसे पहले ट्राई किया चलने का। हाइट थी, डर लग रहा था, लेकिन मज़ेदार था। ऐसा नहीं है कि ये हमने कोशिश नहीं की चलने की, वैसे हाइट काफ़ी है, थोड़ा हिल भी रहा था। तो मेरे बाद इसके बाद गगन ने ट्राई किया, वो भी काफ़ी उत्सुक था कि यार जब एक चल सकता है तो दूसरा क्यों नहीं चल सके। रास्ते में अगर थोड़ी ऐसी ऐसी रोमांटिक और इंस्पिरेशनल चीज़ होती रहेगी तो सफ़र और आसान और मज़ेदार होता है। हम सब ने बारी बारी इस पेड़ पे इधर से उधर क्रॉस किया, आया, देखा किस तरह से मज़ा आ रहा था। तो धीरे धीरे इंटरेस्ट ले रहे थे हम। चलिए आगे की तरफ। अभी अब जैसे ही थोड़ा ऊपर पहुँचे तो हमें वहाँ पे थोड़े पशु दिखाई दिए। नीचे हमें पशु नहीं दिखाई दिए थे। अभी ऊपर हम टॉप पे पहुँच चुके हैं। अप्रोक्सीमेट 3000 के आसपास इसकी हाइट है। तो आसपास लोगों ने जंगल में पशु चराने के लिए छोड़े होते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे पशु यहाँ आए होते हैं। जब हम नीचे से ऊपर की तरफ आ रहे थे, ठंडी हवा और मौसम थोड़ा सा चेंजिंग हो गया था, तो हमें बहुत ही मज़ा आ रहा था। आइए अब मैं दिखाता हूँ जो चुंजवाला ऋषि जी का मंदिर है। चलिए मेरे साथ आगे की ओर। ये थाची का बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, चुंजवाला देव जी का मंदिर। बिट्ठू नारायण जी के से पहले इसकी ज़्यादा मान्यता है। बिट्ठू नारायण के मैं तो यही कहूँगा कि चुंजवाला जी की ज़्यादा मान्यता है। जब हम यहाँ पहुँचे, लोकेशन बहुत ही अल्टीमेट, मंदिर खूबसूरत, फ्लैट रूफ शैली में बनाया गया है इस मंदिर को, और आसपास देवदार के जंगल, जिसे देखने से ही दिल को खुशी मिले ऐसा मंदिर अगर आपको दिख जाए तो आपकी सांसें तो रुक ही जाएंगी इस मंदिर को देखने के लिए। अभी मैं आपको थोड़ा सा आसपास की चीज़ें दिखाऊंगा तो अब आप समझ जाएंगे कि मंदिर कितना खूबसूरत है। ऐसा नहीं है कि पहाड़ों पर बने मंदिर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होते हैं, लेकिन इन पहाड़ों पर जो भी बने हुए मंदिर होते हैं उनकी मान्यता बहुत दूर दूर तक होती है। अभी मैं आपको थोड़ी सी और इसके बारे में बताता हूँ। मंदिर में अब आप पहुँच चुके हैं तो मैं धीरे धीरे यहाँ के आसपास की लोकेशन को एक्सप्लोर करके बताऊँगा कि क्या क्या चीज़ें हैं और ये मंदिर इतना फेमस क्यों है। और इस मंदिर के साथ एक और गढ़ है ऊपर, उस गढ़ की खासियत क्या है। चलिए मेरे साथ, अब मैं आपको थोड़ा सा मंदिर की ओर ले चलता हूँ। ये मंदिर पूरे का पूरा लकड़ी का बना हुआ है। ये बहुत पहले बना हुआ है लकड़ी का। जब आप देखेंगे आज से 30-40 साल पहले बना हुआ है। इस से पहले यहाँ एक बहुत छोटा सा मंदिर होता था, उसके बाद इस मंदिर को रेनोवेट करके दोबारा से थोड़ा जैसा बड़ा बनाया गया है। अभी मैं आपको थोड़ा सा आगे अंदर की ओर ले चलता हूँ। आइए।
अभी हम जैसे ही मंदिर में पहुँचे तो सबसे पहले, अब इतनी दूर से आए हैं, प्रभु जी के आशीर्वाद और धूप तो जलाना बनता है, इतनी दूर से हम आए हैं, तो हमने सबसे पहले प्रभु जी की पूजा की और हमारे तीनों दोस्त थे, सबने मिल बैठ के यहाँ पे पूजा करी। पूजा करने के बाद हमने प्रभु जी का आशीर्वाद लिया और बाहर का नज़ारा एक्सप्लोर करने लग गए। अभी मैं बाहर की तरफ जाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा इस मंदिर की और क्या खासियत है इसकी। ये मंदिर ये ऐसा नहीं है कि बहुत पुराना है इसलिए है, इस मंदिर की बहुत सारी खासियत है। इस मंदिर कि मैं अगर एक छोटी सी खासियत सबसे पहले बताऊं तो ये मंदिर पूरे का पूरा लकड़ी का बना हुआ है। आप यकीन नहीं मानेंगे, जैसा मैंने आपको पहले दिखाया, पूरे का पूरा मंदिर लकड़ी का बना हुआ है। इसकी बेस से लेकर ऊपर तक सारे का सारा लकड़ी का। अब इतनी हाइट पे पत्थर तो मिलने वाले है नहीं, तो आसपास जंगल इतना घना है, तो पूरे का पूरा मंदिर लकड़ी से बना हुआ है और इसकी छत स्लेट से बनाई गई है। अब इतने दूर जहाँ आदमी का पहुँचना मुश्किल है, वहाँ स्लेट कैसे पहुँचा, ये भी सोचने वाली बात है। मान्यता है, लोगों की श्रद्धा है जिन्होंने इतना अच्छा काम किया। और ऊपर से इतनी हाइट पर पहुँचने के बाद लकड़ी पर जो नक्काशी की गई है, काफ़ी सुंदर नक्काशी की गई है, बहुत पहले के समय की, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। अभी मैं आपको थोड़ा सा साइड से दिखाऊंगा कि किस तरह से बेस, जिसे कहते हैं ना, नींव रखी गई है और बहुत ही बड़े बड़े लकड़ी के स्लीपर को काट के इसके बेस को बनाया गया है। उसके ऊपर लकड़ी की नक्काशी की गई है, सजाया गया है। मंदिर बहुत ही सुंदर है। अभी मैं आपको इसके बारे में थोड़ा जैसा और बताऊं। अभी जो आप ये देख रहे हैं, ये मूर्तियाँ यहाँ के जो पहले वाले गुरु हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी, उनकी मूर्तियाँ हैं। ये मान्यता रही है कि जो भी गुरु बनता है उनकी एक मूर्ति हमेशा बनाई जाती है और इस तरह से रखी जाती है। यहाँ पे जितने भी आसपास के गढ़ और इलाके हैं जहाँ से देवी देवताओं को मानने वाले आते हैं, जो भी गुरु बनता है उनकी मृत्यु के बाद उनकी एक मूर्ति अवश्य बनाई जाती है। आइए अब मैं थोड़ा आपको आगे की तरफ ले चलता हूँ। इस मंदिर के बारे में और मैं बताता चलूँ तो 12 से 13 मई को हर साल यहाँ चुंजवाला होम होता है, जहाँ पे इसे मानने वाले हज़ारों लोग आते हैं। यह होम हर साल होता है, इसकी मान्यता बहुत दूर दूर तक है। लोग साल में एक बार यहाँ आते हैं, क्योंकि एक बार ही खुलता है होम, तो लोग अपने घरों से यहाँ आते हैं, फूल और जो भी श्रद्धा होती है चढ़ाते हैं। उसके बाद यहाँ से प्रभु जी का शेष लेते हैं। माना जाता है इससे घर में बरकत होती है। कोई भी जड़ू या दूसरी चीज़ें होती है, उसके लिए भी बच्चे को यहाँ लाया जाता है। तो चलिए अब मैं आपको थोड़ा सा ऊपर की ओर ले जाता हूँ कि यहाँ के जो आसपास का नज़ारा है तो किस तरह से है। बिल्कुल सुंदर पहाड़ियाँ और हल्के हल्के फूल खिले हुए थे, देखने में बहुत ही सुंदर है। आसपास थोड़े बहुत पशु चर रहे थे। हाँ। हाँ, वीडियो बन रही है। अभी लंच टाइम हो गया है हमारा, तो इतना सफ़र करने के बाद थोड़ा खाना तो बनता है। हमारे साथ हमारे दोस्त गण भी है साथ में। अब लंच हो गया है तो बहुत आनंद आया। इसके बाद मैं थोड़ा सा आपको ऊपर की ओर ले जाऊंगा, जहाँ पे चुंजवाला गढ़ है, जो बहुत ही फेमस गढ़ रहा हुआ है पहले के समय में पहाड़ों के इलाकों का। तो उसके बारे में हिस्ट्री मैं आपको बताऊंगा। चलिए मेरे साथ थोड़ा सा ऊपर की ओर। पहले आप थोड़ा सा नेचुरल ब्यूटी को देख लीजिए, आसपास का एरिया किस तरह का है। अच्छा, अभी मैं आपको आगे बताता चलूँ तो ये अप्रोक्सीमेट 3100 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है ये जगह। यहाँ साल में जब भी बर्फ़ गिरती है तो बहुत ज़्यादा 4 से 5 फुट, कभी कभी 6 फुट भी बर्फ़ गिर जाती है। बहुत ही सुंदर लोकेशन है ये। और यहाँ से इस साइड से आप दूसरी तरफ देखेंगे तो कुल्लू का नज़ारा आपको दिखेगा। जो ये वाला एरिया दिख रहा है, ये सामने वाला, ये कुल्लू का एरिया आगे से स्टार्ट हो जाता है और एक तरफ मंडी का एरिया और दूसरी तरफ कुल्लू का एरिया शुरू हो जाता है। तो आप देख सकते हैं कि देखने में इतना अल्टीमेट, चारों तरफ बादल छाए हुए हैं, ना ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा ठंड, बहुत ही अल्टीमेट ठंडी हवा चल रही थी। अब आप थोड़ा सा मैं नीचे की ओर दिखाऊं तो देखिए किस तरह से बड़ा खुला मैदान है। बिल्कुल स्पॉट तो नहीं है, लेकिन देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा हूँ। और इसी के साथ में अगर मैं आपको इस
के बारे में बताऊं, अभी मैं खड़ा हूं चुंजवाला गढ़ पे, जो पुराने समय में राजाओं का एक गढ़ रह चुका है, जहां पे यहाँ के जो राणा वगैरह थे वो उसकी पूजा करते थे। तो अभी मैं चुंजवाला के टॉप पे पहुंच चुका हूं। तो अभी मैं ये जो यहाँ पे खड़ा हूँ, तो ये है चुंजवाला गढ़, जो राजाओं के समय में एक गढ़ हुआ करता था। ये यहाँ की सबसे टॉप मोस्ट चोटी है। अभी मैं बिल्कुल टॉप पे खड़ा हूँ। यहाँ से नीचे मैंने आपको दिखाया कि किस तरह से मंदिर है, और यहाँ पे टॉप पे आज मौसम बहुत सुहाना है। और जो वैसे पीछे वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया, ये कुल्लू का एरिया है। बहुत ही अच्छा एरिया है। मैं आपको अगर बताऊं तो बहुत ही अच्छा एरिया है। अगर आप मेरे साथ भी आए होते तो मैं आपको तो बता देता यहाँ क्या क्या है। जब मैं यहाँ आया कि यहाँ की ब्यूटी बहुत ही सुंदर देखने लायक है, तो मैंने सोचा क्यों ना आज आपको चुंजवाड़ा की सैर करवाई जाए। तो आज मैंने ये चुंजवाड़ा, ये गढ़ है, चुंजवाड़ा गढ़ के टॉप पे आया हूँ इस वक्त। तो यहाँ पे मैं भी और चीज़ें आपको बताऊँगा धीरे धीरे। आइए चलिए मेरे साथ। अभी हम ऊपर गढ़ की तरफ जा रहे हैं। अभी भी इसके खंडहर यहाँ बचे हुए हैं। अभी मैं थोड़ा आपको आगे की तरफ ले चलता हूँ। अभी आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे पुराने समय में एक बावड़ी हुआ करती थी। जो भी किले वगैरह होते थे तो उसमें पानी पीने के लिए इस व्यवस्था की जाती थी। यहाँ जब भी और चीज़ें होती है तो यहाँ पे इस चीज़ को पवित्र माना जाता है। यहाँ साथ में जोगनी माता का मंदिर भी है, जो मैं आपको आगे दिखाऊंगा। जो आप ये अवशेष देख पा रहे हैं, ये 17वीं और 18वीं सदी के हैं। यहाँ हमें एक आदमी मिला, उससे हमने जब पूछा इसके बारे में तो उन्होंने इस बारे में बताया। अभी आपको मैं थोड़ा नीचे जैसे दिखाता हूँ, तो पत्थरों के बीच में एक 4 फुट की गहरी स्टोरी क्या है इसकी? कुएं टाइप, जैसे कहते हैं ना, बेल बनाया गया है। बहुत ही गहरा था, 4 फुट अप्रोक्सीमेट है इसकी हाइट। अब हम तो इतना हैरान थे कि इतने बड़े पत्थर पे किस तरह से इसको बनाया गया होगा। बरसात का पानी अक्सर रुकता है, तो हम जब यहाँ आ चुके हैं, थोड़ी सी अटकलियाँ तो बनती है। पानी बारिश से ही भरता है, बाकी तो नहीं भरता है। जब हम थोड़ा सा आसपास का एरिया देखेंगे, खूबसूरत, अल्टीमेट। अब मैं लेके चलूँगा आपको थोड़ा सा ऊपर की ओर। अभी मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, आप ये चारों तरफ खाई देख रहे हैं। जब मैं यहाँ आसपास पूछ रहा था कि खाई क्यों बनाई गई है, तो उन्होंने बताया कि ये गढ़ था तो इसके चारों तरफ पानी भरा होता था पहले, जिसकी वजह से लोग जो दुश्मन है वो अंदर ना आ सके। रात के समय में एक ही रास्ता बनाया जाता था, इसलिए एक ही रास्ते से अंदर आ सके। एंट्री जिसे कहते हैं ना, एंट्री सिर्फ एक जगह से, बाकी पूरा पानी से भर के इसको बंद कर दिया जाता था। यहाँ हमारे पास एक दो भेड़ के ग्वाले भी थे, इनसे हमने इसके बारे में पूछा। हमारे दोस्त इनसे इन्फॉर्मेशन ले रहे थे, तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे 17वीं 18वीं सदी में जब सिख यहाँ आए थे, उन्होंने जब यहाँ आक्रमण किया तो यहाँ के लोगों ने क्या किया कि जो भी यहाँ पे सामग्री रखी हुई थी वो उनके हाथ में ना लगे, जो भी गोला बारूद था उनके हाथ में ना लगे। तो उन्होंने क्या किया, इस पूरे के पूरे गढ़ को जला दिया आग से। उनके पहुंचने से पहले ही इस गढ़ को जला दिया, ताकि उन सिखों को कुछ भी यहाँ नाम मिल सके। यहाँ के राणाओं की एक जो पद्धति रही है, उन्होंने जहाँ भी गढ़ बनाए हैं, अगर कुछ पे हमला हो जाता था तो उसे नष्ट कर देते थे। यहाँ पे चुंजवाड़ा गढ़, नारायणगढ़, एक और गढ़ भी है जिसे भी जला दिया गया था। बहुत ही फेमस गढ़ है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है। तो अभी आप देख रहे हैं कि ये अवशेष यहाँ अभी भी आज भी बचे हुए हैं 17वीं 18वीं सदी के बाद। तो अभी मैं आपको थोड़ा सा आगे जोगनी माता के मंदिर की ओर ले जाऊँगा। अभी आपने एक गाय को देखा, तो गाय हमारे साथ ही चली थी। जहाँ मैंने इसको थोड़ा सा खिलाया था, तो अभी भी ये साथ में चली है। देखते हैं कहाँ तक चलती है हमारे साथ। आप ये देख रहे हैं, ये मैं थोड़ी देर पहले जिसकी बात कर रहा था, इसके अंदर पानी है। जो पहले पुराने समय में पानी का एक सोर्स हुआ करता था, क्योंकि इतनी हाइट में पानी मिलना बहुत मुश्किल है। ये पानी का सोर्स है और ये पवित्र जगह थी, इसकी पूजा की जाती है जब भी होम होता है। तो अभी थोड़ा सा आगे की ओर ले जाऊँगा। तो अब ऊपर पहुँच गए हैं, सेल्फी वगैरह ना हो तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो जब हमने यहाँ पूछा कि किस तरह से इसका सिस्टम होता था, तो उस आदमी ने बताया कि यहाँ से नीचे अप्रोक्सीमेट 40 से 50 मीटर की एक लंबी खाई थी। इस गढ़ का यूज पहले होम के साथ साथ लोगों को सज़ा देने के लिए भी किया जाता था। जो भी अपराधी होता था उन्हें इस गढ़ से नीचे फेंक दिया जाता था।
क्योंकि यहाँ से हाइट काफ़ी थी और पीछे से उनके कुत्ते छोड़ के उन्हें सज़ा दी जाती थी, क्योंकि ये चारों तरफ से पानी से घिरा होता था। यहाँ से हाइट काफ़ी है। तो हमें जैसे आगे पता चला तो हम नीचे देखने के लिए गए, इंटरेस्टिंग था। अब मैं आपको थोड़ा सा और बताऊं, तो ये मेरे पीछे आप गाय देख रहे हैं, ये बड़ी देर से हमारे पीछे चली हुई है। मैंने इसे थोड़ा सा खाने को दिया था, ये अभी भी हमारे पीछे चली है। शायद इसने सोचा इसे कुछ और मिले। अभी मैं आपको और भी दिखाऊं, तो मैं पीछे की तरफ बताऊं तो ये गढ़ है हमारा, फेमस माता का मंदिर है। अब थोड़ा सा मैं नीचे की तरफ दिखाता हूँ। ये हमारे दोस्त नीचे गए हैं, जो डेंजरस पॉइंट, जिस पॉइंट में अभी बात कर रहा था, यहाँ राजाओं द्वारा सजा दी जाती थी पहले, यहाँ से फेंक दिया जाता था उन्हें नीचे, उसे देखने गए गए हैं। मैं तो नहीं गया नीचे, क्योंकि डेंजरस पॉइंट है, बहुत ही स्टीफ खाई है। तो अभी मैं थोड़ा सा ऊपर की ओर आपको अगर दिखाऊं, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अभी भी किला बना हुआ है, तो लोग यहाँ हर साल आते हैं। तो गढ़ का जो नज़ारा है बहुत ही सुंदर है। अभी आप थोड़ा आगे की तरफ आएंगे तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ऐसा नहीं है कि ये टूरिस्ट स्पॉट नहीं बन सकता। आने वाले टाइम में जब और भी चीज़ें यहाँ एक्सप्लोर होंगी तो ये भी एक अच्छा टूरिस्ट स्पॉट बनेगा। लोगों को ऐसी जगह पसंद होती है जहाँ पर चारों तरफ नेचुरल इन्वायरमेंट हो और थोड़ा जहाँ पहाड़ और देखने के लिए सुंदर सुंदर पहाड़ियाँ हो। ऐसे ही टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे लोग जाना चाहते हैं। ये जगह अभी एक्सप्लोर नहीं हुई है। जब मैं गया मुझे बहुत अच्छी लगी। अगर कोई नया टूरिस्ट आता है तो यहाँ पे वो आता रुकता है और ट्रैक करता है। ऐसा नहीं है कि यहाँ नहीं आते, बहुत सारे लोग कुल्लू से आते हैं या दूसरी जगह से यहाँ पे ट्रैक करने के लिए आते हैं, जिन्हें इस जगह के बारे में पता होता है। अब जिस बंदे को इस जगह के बारे में नहीं मालूम है, उन्हें यहाँ आना थोड़ा टफ लगता है। अभी मैं थोड़ा सा आगे नीचे की तरफ बताऊँ तो नज़ारे की बात करूँ, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा। और अब हम वापस जा रहे हैं, क्योंकि हमारा सफ़र यहीं तक का था। अब हम नीचे की तरफ धीरे धीरे उतर रहे हैं। हमारे साथ गाय भी है जो साथ में चल रही है। अभी वो पता नहीं कितना नीचे तक जाएगी। अभी आपको मैं थोड़ा नीचे की तरफ दिखाता हूँ, ये देखो नीचे की तरफ जा रही है ना। तो अभी अभी हमारे दो दोस्त नीचे चल चुके हैं। मेरे चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब नीचे की तरफ आ चुके हैं, तो हमारा सफ़र यहीं तक का था। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरह से मैं पूरे सराज और मंडी और भी जो सुंदर सुंदर पहाड़ी इलाकों की जगह उसको एक्सप्लोर करूं और आपको बताऊं। इसके लिए आप मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपके एक लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलती, ताकि मैं नई नई जगहों को एक्सप्लोर करूं और लोगों तक उन जगहों को पहुंचाऊं। ठीक है दोस्तों, अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट, स्टे ट्यून्ड। एम एस हिमांशली।